हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे हु वांट्स टू टॉक टू यू फॉर कलेक्टिव रीडिंग। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, आपको रीच आउट करना चाहता है और आपसे क्या कहना चाहता है और क्यों आपसे बात करना चाहता है। कोई भी हो सकता है, किसी का मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल और किस तरह की ये कांटेक्ट हो सकता है। या हम ये भी देखेंगे कि क्या वाकई ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा या सिर्फ सोच ही रहा है आपसे बात करने के बारे में। लेट्स सी। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने कमेंट में अपना फीडबैक भी देना है और आपने ये भी बताना है कि अगर आप कोई नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हैं तो कौन सा टॉपिक होना चाहिए। अगर आपको कैरियर की रीडिंग देखनी है, मैंने रिसेंटली की थी, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में क्या होगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी प्रडिक्शन की थी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स की कि कैरियर में क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई और ऑप्शन है तो आप देखना चाहते हैं तो वो आप मुझे बताएंगे। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। Who wants to talk to you? Yes, there's somebody who wanna talk to you. ये है वो इंसान। ये इंसान, इस इंसान का टू ऑफ कप्स, 1 2 मेजर अरकाना। यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी 2 नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये इंसान हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैंसर। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे सन और 2 ऑफ कप्स दोनों साथ में है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी, जिसको चरखा फलक बोलते हैं। ये सूफी टैरो डेक है। तो इट्स अ सोलमेट, योर सोलमेट। आपका सोलमेट आपसे बात करना चाहता है। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर आपको लगेगा आप सिर्फ सिंगल हैं तो फिर आपकी लाइफ में कौन है ऐसा। मुझे लगता है आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो और ये इंसान आपकी सोल से बात कर रहा है और रीच आउट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हो। तो आप, लेट्स से अगर आप सिंगल हो तो प्लीज़ आप इस इंसान की सोल तक वो मैसेज पहुँचाओ कि यू आर रेडी टू मीट दिस पर्सन। लेकिन अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो, लॉट ऑफ यू। दिस इज़ योर सोलमेट विद द 2 ऑफ कप्स एंड द सन। इस इंसान की एनर्जी आपको नज़र आ रही है, ये काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपको लेके कैसे बह रही हैं, जज्बात बह रहे हैं आपको देख के। ठीक है, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये इंसान आपको जैसे ही देखता है दे स्माइल। ठीक है, इस तरह से आपको पता चलेगा। दे स्माइल अलॉट, दे फील वेरी हैप्पी। और उनके साथ जो आपको एनर्जी, उनको जो आपके साथ एनर्जी फील होती है वो किसी और के साथ नहीं फील होती। इस इंसान को लगता है यू आर देयर सन। ठीक है, और मतलब आप हैं तो उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, आप हैं तो स्माइल करते हैं, आप हैं तो वो आपसे बात करते हैं, गुनगुनाते हैं, स्माइल करते हैं। ठीक है, विद द सन कार्ड। आप हैं तो वो क्रिएटिविटी अपनी शो करते हैं, आपको एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फीलिंग क्या है। मतलब जज्बात उनके सामने, आपके सामने खुल के आ जाते हैं। मतलब आपसे कुछ छुपता नहीं, आपके सामने कुछ वो छुपाते नहीं। एक ऐसी चीज़ है। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, लुक एट दिस इनर चाइल्ड। इस इंसान को लगता है कि आपके साथ जब वो होते हैं वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, यू विल सी दैट एंड दैट्स अ ट्रू लव साइन। एक इंसान जब आपके सामने, स्पेशली दिस इज़ अ मैन जो कि अडल्ट है, इतना बड़ा है, मैच्योर है, अगर वो मैन आपके सामने इस तरह से बिहेव करे, या इवन फीमेल वो आपके साथ चाइल्डिश हो रही है, प्लेफुल हो रही है, तो इट्स लाइक दिस इज़ हाउ द साइन इज़। बट आई थिंक यहाँ पे हम मैन की बात करें, इस इंसान का इनर चाइल्ड आपके सामने खुल के आता है। वो अपने बचपन की बात करते हैं, बचपन की बातें ज़्यादा करेंगे, बचपन की चीज़ों को पोस्ट करेंगे। या आई थिंक यू रियली ओपनिंग दिस पर्सन हार्ट, दे आर इन लव विद यू, दिस इज अ सोलमेट। और क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दोनों हैं और यहाँ पे भी 2 लोग हैं, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे लव करते हो एंड इट्स म्यूचुअल। ये म्यूचुअल है, ये वन साइडेड नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, डाउट है, नहीं, मुझे लगता है आपको क्लियरली पता है विद द सन कार्ड, क्लियरली पता है कि ये इंसान भी आपसे प्यार करता है, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे क्योंकि उनकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं। तो उनको समझ नहीं आ रही है कि आपको कैसे बताएं, एक्सप्रेस करें। थोड़ी सी ईगो हो सकती है इस इंसान की क्योंकि यहाँ पे सन है। आप हो सकते हैं इनको 2019 में मिले हो, इस वक्त इनकी एज 29 हो सकती है या 30। यहाँ पे 19 और नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। शायद अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट है, समर सीजन इंपॉर्टेंट है। और क्या, लुक एट दिस, चरखा है व्हील। मुझे लगता है ये इंसान डांसर भी हो सकता है या क्रिएटिव हो सकते हैं। लुक एट दिस, डांसर, क्रिएटिव, रोमांटिक, वेरी प्लेफुल। ये इंसान बहुत प्लेफुल है, या आपके साथ प्लेफुल हो जाते हैं। लुक एट दिस, हाउ दिस पर्सन इज डांसिंग। ये इंसान स्पिरिचुअल भी हो सकता है। ठीक है, सो समथिंग इज चेंजिंग। ये जो भी इंसान है विद द चरखा फलक, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपके रिलेशनशिप को चेंज करना चाह रहे हैं जो भी इस वक्त है। लेट्स से अगर आप कांटेक्ट में नहीं है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं, या आपको कन्फेस करना चाह रहा है ये इंसान, और करेगा जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मे बी इन द नेक्स्ट 10 to 20 days, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इट्स गोना हैपन।
ये होने वाला है। और मुझे यहाँ पे अक्टूबर में भी कुछ नज़र आ रहा है, शायद आपकी मीटिंग ऑफिशियली जो आपकी मीटिंग है ना वो अक्टूबर में नज़र आ रही है। फेस टू फेस आप एक दूसरे को मिलेंगे, या फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बात करेंगे, या फर्स्ट टाइम मिलेंगे, या रियूनियन होगी लेट्स से, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। सो गेट रेडी, व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स लाइक समथिंग इज़ चेंजिंग। आप इस इंसान को बहुत चेंज कर रहे हो, इनके अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है इस लव की वजह से। एक और चीज़ भी हो रही है कि ये इंसान बहुत जल्द चीज़ों को जो है वो अब सही करना चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है, आपको अपनी कन्फेस करना चाह रहा है चीज़ें। इनको बड़ी बेसब्री हो रही है, ये जो भी इंसान है। तो ये है वो इंसान जो आपसे बात करना चाहता है, या दे गोना टेक द रिस्क, या ये इंसान आप रिस्क लेगा इस रिलेशनशिप में। दे विल टॉक टू यू। इस इंसान को लगता है कि आप आए और पता नहीं कहाँ से आए और उनकी दुनिया बदल गई, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमन एंड इट्स अ मैन। मतलब ये इंसान बस लुक एट दिस, दे फील यू आर वेरी स्पिरिचुअल। आप आए और उनकी दुनिया घूम गई जैसे ये घूम रहे हैं। दिस पर्सन इज सो मच इन लव विद यू, सो मच इन लव विद यू दैट आपको आइडिया भी नहीं है। We also have the Quwwat strength. Look at this Leo energy, heavy Leo, lion. Ooh, lion king. ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जितना भी मैस्कुलन हो, ठीक है, जितना भी मैस्कुलन हो, जितना भी बड़ा हो, जितना भी किंग हो, जितना भी लेट्स से लायन हो, इट्स अ बिग एनिमल, इट्स अ किंग, राइट। ये इंसान जितना भी बड़ा हो, आपके सामने ये इंसान बच्चा बन जाता है। यू नो, यहाँ पे बच्चों वाली एनर्जी नजर है। शायद आप इनको बचपन से जानते हो, कुछ लोगों के लिए दिस इज योर सोलमेट, या आप इनको बचपन से जानते हो। इफ इट्स नॉट, ये वो इंसान है विद कुव्वत। आप इस इंसान को स्ट्रेंथ देते हो, आपकी इनको, इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है। आपको इनकी है या नहीं है, इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, मतलब आप इस इंसान को स्ट्रेंथ देते हो, एनर्जी देते हो। सन का क्या काम होता है, सूर्य सन का क्या काम होता है, जब आता है तो सारी डार्कनेस चली जाती है, रात के बाद कहते हैं ना अंधेरे के बाद उजाला है, रात के बाद फिर सुबह आती है। तो आप इस इंसान के लिए बिल्कुल वैसे ही हो, उजाला, सुबह, मॉर्निंग, डे टाइम आप हैं। तो वो इतने खुश हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनका टाइम कैसे गुजर रहा है, उनकी लाइफ कैसे गुजर रही है आपके साथ। आपको सोचते, आपको महसूस करते, आपसे प्यार करते, आपके साथ उनको टाइम स्पेंड ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। उनको ऐसा लगता है कि उनकी बस ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखता है या आपसे बात करता है तो चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, इनका मूड चेंज हो जाता है। लुक एट दिस, देयर मूड, उनका मूड चेंज हो जाता है, उनके हालात ठीक हो जाते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है आपको देख के। ये भी हो सकता है कि आप उनको बड़ा खुश करते हो, यू मेक दम हैप्पी, यू मेक दम स्माइल। आपके साथ वो बड़े खुश होते हैं, बड़े फ्री स्पिरिटेड, कुछ उनको करना नहीं पड़ता, बस सब कुछ ईजी हो रहा होता है, फ्लो, सब कुछ हो रहा है बस ऊपर वाले की तरफ से, और उनको भी समझ नहीं आती ये सब कुछ कैसे हो रहा है। सो आई थिंक तो ये वो है इंसान जो आपसे बात करना चाह रहा है विद अ कुव्वत हेयर एंड स्ट्रेंथ, विद एस ऑफ सोर्ड्स। लुक एट दिस, ये इस इंसान को हिम्मत करके आपसे बात करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है दे गोना डू इट। जस्ट गेट रेडी, आपको यकीन नहीं आएगा। इस इंसान को हिम्मत करके आपसे बात करनी है, और मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बात करने वाला है विद इन 1 वीक और मंथ, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। बट आई थिंक समथिंग गोना हैपन इन अक्टूबर। शायद ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, मिल के बात को करना चाह रहा है। इनकी ईगो बीच में आ रही है, और बट आई थिंक दे विल पुट देयर ईगो असाइड। ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है इस इंसान के लिए, रिस्की इस तरह से कि इनकी ईगो हर्ट होगी अगर आप ऑब्वियसली इनसे बात नहीं करेंगे या नहीं करना चाहते या रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये इंसान इस चीज़ को सोच के आएगा कि अगर आप रिजेक्ट भी कर दोगे, इग्नोर भी कर दोगे, लेकिन मुझे आपको अपनी बात बतानी है। या 2 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान को ये सोच रहा है कि आपको कैसे अप्रोच करें और किस तरीके से ऐसी बात करें कि आप उनको यस बोलो, या आपसे डायरेक्ट कैसे बात की जाए, मतलब आपको कैसे लफ्ज़ों में कैसे बताया जाए, जैसे जिससे आपको समझ में आए उनकी सिंसेरिटी, उनकी डीप फीलिंग्स, कि वो आपको मतलब ये इंसान चाह रहा है कि आप उनके बारे में कुछ गलत मत समझो। तो लेट्स से अगर वो आपको कुछ बताना भी चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनको गलत मीनिंग में मत लो, उनकी मतलब को, या जिस तरीके से वो आपको अप्रोच करेंगे। आई थिंक विद द 2 ऑफ पेंटिकल आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी है, टू जगलिंग बिटवीन टू पीपल। ये आपकी बात हो रही है, अगर आप फीमेल हो, लुक एट दिस, आपके पास 2 लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। एक है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। और अगर ये लियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है जिसमें लियो की एनर्जी है,
दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ये जो भी इंसान है दिखने में बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग हो सकता है। और अगर आप फीमेल, अगर आप खुद मेल हो तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप बिल्कुल एक एक्टिव हो इस वक्त, एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है आपकी कि किसी को अप्रोच करना है। आप जिस इंसान को भी अपना सोलमेट समझते हो, मुझे लगता है कि आप उनको बताने वाले हो। शायद उस इंसान के पास ऑप्शन है, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपनी बात करनी है हर हाल में, ये भी हो सकता है। और अगर आप वाटर साइन हो तो वाटर साइन मेल हो, लड़के हो, तो आपको ये एनर्जी थोड़ा सा ओवरवेल्म लग सकती है, या आपको लगता है रिस्की लो लग सकता है। आप चीज़ों के बारे में सोच बहुत रहे हो कि ये मुझे ब्लॉक कर देगी, मुझे रिजेक्ट कर देगी, मुझे इग्नोर कर देगी। लेकिन जो फायर साइन है मुझे लगता है वो कुछ करने वाला है। स्पेशली अगर आप में लियो प्लेसमेंट है या एरीज, तो आप एक्शन लेके रहोगे। या आपके पास लिब्रा एनर्जी भी हो सकती है, जेमिनी, या आप एक्वेरियस भी हैं, तो आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप फीमेल हो तो ये आपकी ऑप्शन है। यहाँ पे 2 लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, एक है फायर साइन, एक है वाटर साइन। जिसमें से जो जिसका फायर साइन है वो आपको जरूर अप्रोच करेगा। मुझे हैवी लियो नजर आ रहा है। लियो हो सकता है इस इंसान के बर्थ चार्ट में लियो स्टेलियम है, हो सकता है ये इंसान लियो है, वेरी सन इनका लियो में है, ठीक है। सन इनका 10th हाउस में भी हो सकता है। इट्स मीन दे आर वेरी पॉपुलर, वेरी अट्रैक्टिव। ये किसी चीज़ में वेल नाउन भी हो सकते हैं अपने करियर में, ठीक है। जो भी काम करते हैं दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेल नाउन। हो सकता है कंटेंट क्रिएटर है, सोशल मीडिया पे है, इस इंसान का अपना बिजनेस है, अपना वर्क है, ये अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए करते हैं। और हो सकता है कोई अच्छी पोजीशन पे भी है विद बिजनेस या करियर, जो भी इनका वर्क है, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल एंड वेरी अट्रैक्टिव, वेरी हैंडसम। इनका ड्रेसिंग स्टाइल देखने वाला है, एवरीथिंग इज ऑन द टॉप एंड फिट, द बॉडी इज फिट, वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये जो भी है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। लुक एट द ऑरा, गोल्डन येलो, उनका ऑरा ऐसा हो सकता है, ठीक है, ब्राउन, चॉकलेट कलर, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का ऑरा है इस इंसान का। दिस पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, और बोल्ड भी है। ये इंसान लेगा एक्शन। लेकिन जो वाटर साइन है वो थोड़ा सा ओवरवेल्म हो रहा है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनकी ईगो भी बीच में आ सकती है, या उनको लगता है कि रिस्की है, या हो सकता है ये इंसान डिस्टेंस पे है। तो आपके पास चॉइस हो सकती है 2 लोगों में से, जिनमें से एक इंसान ज़रूर अप्रोच करेगा। हो सकता है आप इस इंसान का वेट कर रहे हो ऑलरेडी। 10 of Wands एंड लुक एट दिस, टेम्परेंस एंड द मीनार, दिस इज अ टावर। या मुझे लगता है कि कोई है जिससे अब इंतजार नहीं हो रहा। मैंने जैसे कहा रेस्टलेस एनर्जी है, उनको लगता है कि ये अब एनर्जी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये 1 साइडेड है। मुझे लगता है इस इंसान ने कभी आपको बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया। उनको लगता था कि आप खुद ही समझ जाओगे, या उनको लगा मुझे नहीं बताना है, अप्रोच नहीं करना है। लेकिन चीज़ें अब जो है ना वो बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं इस इंसान के लिए। हालात बड़े तंग होते जा रहे हैं, फीलिंग्स बड़ी तंग होती जा रही हैं। इन्होंने बड़ा वेट किया विद द टेम्परेंस कि सही हालात हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या वो चीज़ों को शायद मैनेज कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। लेकिन लुक एट दिस टावर, उनको अब ऐसा लगता है कि शायद इस इंसान को डर भी लग रहा है कि आपको कोई और ले जाएगा, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। इस वजह से ये इंसान जल्दी में अब कुछ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि अब अगर कुछ ना किया तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। ये वो इंसान है। तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है। लुक एट दिस टावर एंड 10 of Wands। आपको लगता था ये 1 साइडेड है, आपने एफर्ट पुट की, इस इंसान की तरफ से कभी कोई एक्शन नहीं आया, कभी कोई मूवमेंट नहीं आई, कभी कोई हरकत नहीं हुई, क्योंकि इनकी ईगो, इनका प्राइड बहुत बड़ा था, या बीच में उन्होंने कभी कोई एफर्ट नहीं की, या अगर आप में ब्रेकअप या सेपरेशन होगी तो उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। एंड विद द टेम्परेंस, अब इस इंसान को चीज़ें ठीक करनी है आउट ऑफ द ब्लू। अब आप सारी चीज़ें इस इंसान की लाइफ में, सब चीज़ें बिजली की तरह धड़ धड़ चीज़ें, अब खतरा हो रहा है, उनको डर लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान की ईगो क्रैश हो रही है। लोग उनको लगता था कि वो बड़ी कोई चीज़ है, 30 मार खान है, या कुछ जैसे कर लेंगे। लेकिन अब इस इंसान को लगता है कि आप तो मूव ऑन कर गए हो या कर रहे हो, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान कितना अट्रैक्टिव है, कितना चार्मिंग है, कितना मनी है, इस इंसान के पास पैसा है, रुतबा है, स्टेटस है, जो भी है इस इंसान के पास। लोग इनके पीछे भागते हैं, लेकिन आप नहीं भाग रहे। लुक एट दिस, आपकी डायरेक्शन कहीं और है। उनको डर लग रहा है कि कोई और आपको ले जाएगा, उनको डर है कि कोई और आपकी लाइफ में आ गया, ये भी हो सकता है। या आप भूल रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप सेम फील नहीं करते, या उनको ये लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि वो आपके बारे में कितना फील करते हैं, तो बताना पड़ेगा। तो आपके अवेयरनेस में आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए। इस इंसान को ये चीज़ें बड़ी शॉक कर रही हैं, सरप्राइज कर रही हैं, इनकी लाइफ में बड़ी ट्रबल चल रही है, बड़ी ये भी हो सकता है कि विद द टेम्परेंस इस इंसान को ये भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, इस वक्त वो भी ले नहीं सकते, या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे उनकी इज्जत, उनकी रेपुटेशन, इमेज पे बात आए। ये भी हो सकता है। इस इंसान को पहले डर था इन चीज़ों का। कुछ चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ से ख़त्म होंगी, उनको डर है इन चीज़ों का, डेफिनेटली। उनकी अपनी लाइफ में कंट्रोल खत्म हो जाएगा अगर वो आपको कंट्रोल दे देंगे। तो पहले इन चीज़ों से ये इंसान लड़ रहा था, झगड़ रहा था, और अभी भी कर रहा है। लेकिन आई थिंक दे नो दैट अब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, टाइम आ रहा है, करीब आ रहा है। और मुझे लग रहा है यूनिवर्स इनको पुश कर रही है कि अभी कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है जैसे ये इंसान आपके पास आएगा, एक वो इंसान है जो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, और एक वो इंसान है जो बिल्कुल न्यू पर्सन है। तो आपको शॉक हो जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक कोई पास का पर्सन है, और एक वो है जो बहुत पैशनेट है आपको लेकर। लुक एट दिस, लुक एट द फ्लेम, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी आपको लग रहा है। मतलब उनका पैशन ही उनको रोक नहीं रहा आपके लिए।
दे वॉन्ट यू नो मैटर वट। और ये इंसान एक्शन लेके रहेगा जिसके पास फायर साइन है, जो फायर साइन है, लियो एनर्जी, वेरी हैवी पावर, ओ माय गॉड, लॉ, फायर फायर फायर। हॉर्स से ज़्यादा सिंबल ये हो सकता है ये इंसान हॉर्स ईयर में पैदा हुआ है। मोथ टू अ फ्लेम, वीकेंड सॉन्ग, मोथ टू अ फ्लेम, मतलब इस इंसान को तो रात को लुक एट दिस, रात को नींद नहीं आ रही, मुसलसल ये इंसान यही सोच रहा है आपसे बात कैसे करनी है, फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करना है, खो देंगे निकल जाएगा सब कुछ हाथ से। उनको हर चीज़ एक बहुत ही एंशियस एनर्जी है, और मुझे ये भी लग रहा है जब वो आपके पास पहुंचेंगे उस वक्त ये आपसे बात करेंगे, उनकी एनर्जी बहुत एंशियस और रेस्टलेस होगी। ऊपर से आपको बड़ा कॉन्फिडेंट और सब कुछ कूल नज़र आ रहा होगा, इन रियलिटी इस इंसान को बड़ा डर लग रहा है, आपको पता ही नहीं है, खोने का, लूज़ करने का। और ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि खो दिया उन्होंने बस हवा को, निकल गया हाथ से। तो ये चीज़ उस इंसान को सोने नहीं दे रही है रात को, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, टेंशन है, स्ट्रेस है। और ये भी हो सकता है कि ये आपको उस वक्त अप्रोच करेंगे जिस वक्त बिल्कुल इनको नींद नहीं आ रही, दे आर वेरी रेस्टलेस। किसी भी वक्त ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, विद इन द नेक्स्ट आई थिंक 10 या 20 डेज या 1 वीक अ मंथ, कुछ तो होने वाला है। और अचानक होगा, लुक एट दिस, आई एम टेलिंग यू, अचानक होगा। इस इंसान को लगेगा कि अब सब्र नहीं होता, अब और इंतज़ार नहीं होता, कुछ करना पड़ेगा। सो आई थिंक समबडी इज़ कमिंग वेरी पैशनेट, वेरी फास्ट। और एक वो है जो बिल्कुल टोटली अपोजिट और काम होगा, या एंक्शियस होगा, या ज़्यादा इतना शो नहीं कर पाएगा, या ज़्यादा कंफ्यूज होगा। तो शायद आपके पास चॉइस है दो लोगों की, एक वो है जो आपके पास आ रहा है और एक वो है जिसका आप वेट कर रहे थे। तो शायद दो लोग हैं, या ये दोनों लोग हैं जिसमें विद आप दोनों को ही, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों से ही मूव ऑन कर गए हो, दोनों के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो। लुक एट दिस, ये दोनों को ऐसा लग रहा है, ये दो लोग जो भी हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, आप कोई और आपकी लाइफ में आ जाएगा, या आपको तो परवाह ही नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो, इनको पीछे छोड़ रहे हो। इस इंसान को ये लग रहा है कि आप पीछे छोड़ रहे हो, आप आगे जा रहे हो। या अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये वो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांस हो, ज़्यादातर ये मोस्टली रोमांस है 90%। जो 10% है, मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिससे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा इंसान, एक सेम जेंडर, जैसे आप मेल हो तो ये कोई और मेल है, अगर आप फीमेल हो तो ये आपका मेल फ्रेंड हो सकता है, या मेल कोई ऐसा करीबी रिलेटिव, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और इशू ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद आपने बातचीत बंद कर दी, ब्लॉक हो गया, चीज़ें खत्म हो गई। इस इंसान को आज भी डिस्टर्बेंस है। ये भी हो सकता है कि आप चाहते थे कि चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने उस वक्त कुछ किया नहीं, वो अचानक सब कुछ चीज़ें हुई, कैओटिक हो गया, चीज़ें कंट्रोल नहीं हुआ है, उस इंसान को समझ नहीं थी उस वक्त की चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। उस वक्त ये इंसान हो सकता है इमेच्योर था, अपनी ही एक धुन में था, अपने ही एक ईगो में, प्राउड में था, उसे की समझ नहीं आया। अब इस इंसान को आपकी समझ आ रही है, वैल्यू की समझ आ रही है। तो ये वो इंसान भी है जिसको आपके साथ कनेक्शन फील हो रहा है, और उनका फ्लेम आपके बारे में दोबारा से जाग गया। मतलब उनको लगता है कि क्योंकि अब वो मैच्योर हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, तो उनको वो आपको एक और ही तरीके से देख रहे हैं। लुक एट दिस ज़ीरो, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं कि लेट्स डू इट, दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन एक न्यू स्टाइल से, एक न्यू बिगनिंग से, गिव मी अ चांस। तो कुछ लोगों के लिए ये रियूनियन, रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन है या फ्रेंड है जो दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं, जो लड़ाई झगड़े के बाद। या हो सकता है ये आपका फ्रेंड था, आप चाहते थे कि फ्रेंड से आगे कुछ बढ़े, फ्रेंडशिप से आगे कुछ बढ़े, लेकिन हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। या लेट्स से कि आप इस इंसान के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, आपने इंटरेस्ट शो किया, लेकिन इस इंसान की तरफ से कुछ हुआ नहीं। सो दिस इज एग्जैक्टली दैट पर्सन जिसके साथ आपका सीन नहीं चला, जिसके साथ आपके हालात ने फेवर नहीं किया। ये वो सिचुएशन है, जो भी वजह थी, आपके हालात, उनके हालात, जो भी था, अब आप वहाँ पे नहीं हो, उस माहौल में, आप इस इंसान की लाइफ में नहीं हो। एक चीज़ बहुत क्लियर है, प्रेजेंट नहीं हो, बात नहीं कर रहे, आप अवेलेबल नहीं हो। तो ये दो लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। सो दे वांट टू टॉक टू यू, और मुझे लग रहा है कि होगा। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली आप में से कुछ लोग न्यू पर्सन को चूज़ करेंगे, लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, न्यू पर्सन को चूज़ करेंगे और पिछले वाले को ब्लॉक करेंगे। या ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ अब आप पे डिपेंड करता है विद द सेवन ऑफ वांड्स कि आप क्या करते हो, आप क्या चूज़ करते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि सिर्फ आपका फोकस इस वक्त लव पे है ही नहीं, क्योंकि आपका फोकस अपने आप पे है, एनर्जी, हीलिंग, सेल्फ लव, केयर। क्योंकि आपको समझ आ गई है कि आपने किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के पीछे नहीं भागना। और जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन, मैंने हमेशा आपको कहती हूँ, आपके सारे हालात तब्दील हो जाएंगे। आप जिस तरह से लोगों को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, या सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। लुक एट दिस, मेडिटेशन, हीलिंग, रिकवरी, डिफेंसिव। तो इस सब का आप यहाँ पे डेफिनेटली लव ऑफर कमिंग आ रही है, कोई न्यू पर्सन की तरफ से, या कोई वापस आना चाह रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप अलाउ करोगे, नहीं करोगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप येस बोलोगे, नो बोलोगे, या मूव ऑन कर जाओगे। लुक एट दिस। और दो लोग हैं तो दो हैं, तीन हैं, जो भी ऑप्शन आ रही हैं, उनमें से आप किसको चूज़ करते हो। इट्स गोना बी योर चॉइस। अच्छा, जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पास कोई ऑफर आ रही है, कोई आपके साथ वर्क करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है। तो आप काफ़ी एंशियस हो गए, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, या ये आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी हार्ड वर्क, आपकी मेहनत की वजह से
चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये वो इंसान है जो आप पे रिस्क ले रहा है। लेट्स से आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा है या आपके साथ काम करना चाह रहा है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी वेल नाउन है। लेट्स से इस इंसान का इमेज है, रेपुटेशन है, बहुत सारा नाम है। तो अगर आपने कोई एक गलती भी की तो इस इंसान की चीज़ें हिल जाएंगी और इमेज हिल जाएगा, या आप पे बहुत बातें की जाएंगी, क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो ये कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको ऑफर देना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है आपके साथ। आपकी क्रिएटिविटी, टैलेंट को देख के या ब्यूटी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है एक काम आ सकता है, या आपका कुछ स्पिरिचुअल वर्क है उसमें ये इंसान आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहा है। तो आप दोनों मिलके बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन आपकी हार्ड वर्क ही काम आएगी, क्योंकि इस इंसान को लगता है यूर वेरी हार्ड वर्किंग, यूर वेरी जेन्युइन। जो आपका काम है वो बहुत प्योर है, ऑनेस्ट है। उसकी बेस पे ये इंसान आपको देगा चीज़। लेट्स से कि आप डिजर्व करते हो, ठीक है। लेकिन ये इजी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दे विल गेट एंग्री, दे विल गेट मैड, आपको जेलसी भी अट्रैक्ट होगी, और शायद लोग आपको कंपटीशन के तौर पे देखें, ये भी देखें, क्रिटिसाइज़ करें कि आपको नहीं आता है, आपको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं देनी चाहिए ये चीज़, जो भी है, ठीक है। तो ये ऑफर भी आपकी तरफ आ रही है। आई थिंक क्रिएटिव ऑफर, या कोई फेवर मिल सकती है आपको अपने बॉस से, या ऐसा इंसान जो आपको फेवर दे रहा है आपके काम, टैलेंट की वजह से। लेकिन विद अ सन, मतलब आपको पोजीशन मिल सकती है, आपको अच्छी फेवर मिल सकती है, या आपको कोई जॉब की ऑफर मिल सकती है, जो कि बहुत मसले क्रिएट कर सकती है आपके लिए, इस इंसान की लाइफ के लिए। बट आई थिंक ये इंसान आपको वो चीज़ दे के रहेगा। उनको लगता है कि डिस्कवर, बेसिकली आपको डिस्कवर करेगा या कर चुका है, एंड नाउ दे आर रेडी टू गिव यू समथिंग। सो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में जरूर बताइएगा।